Good morning, students. Today is 15 October 2020 and today's worksheet number is 44. आपकी जो वर्कशीट है आज एक मोमेंट बुक से लिया गया है, चैप्टर है किंगडम ऑफ फूल, उसकी स्टोरी है इसमें. लेट्स स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द समरी ऑफ द स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स. किंगडम ऑफ फूल मतलब होता है मूर्खों का राज्य. ये जो स्टोरी है ये बेस्ड है आपके मूर्खों के राज्य के बारे में पूरी स्टोरी बताई गई है. किंगडम ऑफ फूल इज ए कनाडा फोक टेल, यानी कि किंगडम ऑफ फूल जो है वो एक कनाडा की कथा है, उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब है. द किंग इन दिस स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नॉवल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो राजा है इस स्टोरी में बताया गया है कि राजा अपने राज्य में एक नियम बनाता है एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग कि राजा ये चाहता है कि वो जैसा चाहे उसका राज्य जो है वैसे ही चले. ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट, यानी कि उसने एक ऑर्डर दिया सभी लोगों को राज्य में कि दिन में तो सोएंगे और रात में सब काम करेंगे. He also introduced a market where all the things were sold very cheap. और उसने एक मार्केट इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती थी, चीप थी. द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट्स वाज 1 डूडू, यानी कि जो प्राइस था 1 रुपये जो है वहाँ पे 1 डूडू बोला जाता था उसको, 1 रुपये को, यानी कि जो भी सामान लेना हो आपको सभी 1 रुपये में ही लेंगे. A wise grew and his disciple enjoyed their stay in that kingdom for a short while, but the Guru soon realized that staying at such a place was not safe or secure because the king and the minister were making foolish decision to run the kingdom. यानी कि वहाँ पे थोड़े दिन के लिए तो एक गुरु था और एक उसका शिष्य था जो आए वहाँ पे रहने के लिए. थोड़े दिन उनको राज्य अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें सस्ती थी और वो आराम से स्टे कर रहे थे, वहाँ पे रह रहे थे. लेकिन जो गुरु थे वो क्लेवर थे, उनको जल्दी ही महसूस हुआ कि उस प्लेस में रुकना ज़्यादा दिन तक सेफ़ नहीं है, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि उसको वहाँ से चले जाना चाहिए. बट जो उसका डिसिपल था, शिष्य था, उसने सोचा कि नहीं मैं तो यहीं रुकूंगा. बट द डिसिपल डिसाइडेड इट वाज ए वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट, यानी कि उसको वहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि जो भी उसे खाना था वो आराम से खा ले रहा था क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें सस्ती मिल रही थी उसे. ही स्टेड एंड इन्जॉयड एवरीथिंग फॉर ए डूडू एंड गॉट फैट, यानी कि वो वहाँ पे रुक गया और सारी चीज़ें इंजॉय करता क्योंकि सारी जो चीज़ें थी 1 डूडू में आ जाती थी और वो ले लेके काफ़ी फैटी हो गया था, मोटा हो गया था. नो वन ओकेजन ए थी ब्रोक ए वॉल टू लूट ए मर्चेंट. एक बार क्या हुआ कि एक चोर था जो राजा को व्यापारी को लूटने के लिए वहाँ पे आया. द वॉल कोलैप्स एंड द थीफ डेड, यानी कि जो दीवार थी वो चोर के ऊपर गिर गई और चोर जो है मर गया. थीफ्स ब्रदर कंप्लेन अगेंस्ट द मिनिस्टर, यानी कि थीफ ने अब क्या किया, थीफ्स के भाई ने यानी कि चोर के भाई ने कंप्लेन कर दी मिनिस्टर के खिलाफ. हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर कुड नॉट डिसाइड हु वाज गिल्टी. अब राजा और जो मिनिस्टर था वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर दोषी कौन है, किसकी वजह से जो उसका भाई है जो चोर था वो मर गया. They just decided someone must be punished to death, but the size of the stake was too large. यानी कि वो चाहते थे कि किसी न किसी को तो पनिश किया जाएगा, किसी न किसी को तो डेथ मिलेगी, बट जो स्टेक थी यानी कि जो जिससे उसको फांसी देनी थी वो काफ़ी बड़ी थी. सो टू सी दैट पनिशमेंट वॉज गिवन टू समवन, द डिसिपल वॉज अरेस्टेड टू बी पुट ऑन स्टेक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज. फिर क्या हुआ, जो वो डिसिपल था, जो शिष्य था, उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको फांसी देने की बोला गया कि इसको फांसी दी जाएगी. और दी किस लिए जाएगी, क्योंकि जो वो स्टेक थी वो उसके साइज़ की थी, क्योंकि वो खा खा के इतना मोटा हो गया था और फांसी राजा को किसी न किसी को देनी थी, तो बिना किसी गिल्टी के भी उसको फांसी की सज़ा बोली गई. लकीली द वाइज गुरु रिटर्न एंड सेव्स हिज डिसिपल बाय मेकिंग ए क्लेवर प्लान. लेकिन सौभाग्यवश क्या हुआ, जो उसका गुरु था वो वापस आ गया और अपने शिष्य को एक प्लान बनाया उसको बचाने के लिए. एंड द किंग एंड द मिनिस्टर हंग दमसेल्फ आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसिपल.
यानी कि वो तो छूट गया, लेकिन जो राजा था और जो मिनिस्टर था उसने कुछ ऐसा कुछ क्रिएट किया जो गुरु था, जिससे कि जो डिसिपल था और जो राजा था वो खुद जो डिसिपल को जो देने वाला था सज़ा, वो राजा खुद ही फांसी पे चढ़ गया। द पीपल क्राउन द गुरु एंड द डिसिपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। एट लास्ट ये हुआ, जो लोग थे उन्होंने गुरु को ताज पहनाया, गुरु को राजा स्वीकार कर लिया और मिनिस्टर उसका शिष्य बन गया, क्योंकि जो पहले राजा और मिनिस्टर थे वो तो फांसी पे चढ़ गए थे। और जो सज़ा थी वो काफ़ी मतलब कई चीज़ें ऐसी हुई राज्य में, जिसके बाद लास्ट में डिसिपल को सज़ा सुनाई गई। पहले ये कहा गया कि जो दीवार टूटी वो किसकी वजह से टूटी। अगर मर्चेंट था तो मर्चेंट को सज़ा मिलेगी क्योंकि दीवार उसकी थी। फिर क्या हुआ कि मर्चेंट को नहीं सज़ा मिलेगी, जो दीवार बनाई जिसने, उस मिस्त्री को, मैसन को सज़ा मिलेगी क्योंकि दीवार तो उसने बनाई थी। अब जो मिस्त्री था, जो मैसन था, उसने बोला कि मेरा ध्यान वहाँ से एक लड़की गुजरती थी उस पर चला जाता था, जिससे कि मेरा ध्यान इधर उधर हो गया, हो सकता है दीवार में कुछ कमी रह गई हो। फिर लड़की को बोला गया कि लड़की को सज़ा सुनाई जाएगी। फिर लड़की ने बोला कि एक ज्वेलर था वहाँ पे जिसके पास उसको आना जाना होता था, वो उसके गोल्ड स्मिथ जो था उसको कुछ उससे बनवाना था, जिसके लिए वो उसके बार बार चक्कर काट रही थी। तो उसने कहा कि वो जिम्मेदार है मेरा बार बार वहाँ घूमने का। गोल्ड स्मिथ को पकड़ा गया कि ये जिम्मेवार है तो इसको सज़ा मिलेगी। गोल्ड स्मिथ ने मर्चेंट के ऊपर उनका कुछ मैटर था, तो उसने मर्चेंट, यानी कि वापस मर्चेंट पे बात आ गई थी। मर्चेंट के लिए वो जो स्टेक थी वो काफ़ी छोटी थी, तो लास्ट में डिसाइड हुआ कि जो डिसिपल है उसी को सज़ा सुनाई जाएगी, उसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि वो उस स्टेक के अंडर में आता था, वो मोटा था और वो आराम से फांसी पे लटक सकता है। लेकिन जो गुरु आया, गुरु ने कुछ ऐसा किया कि पूरा का पूरा प्लान चेंज हो गया और अपनी क्लेवर से वो उसको मिनिस्टर और जो राजा थे वही फांसी पे चढ़ गए। जब आप पूरी स्टोरी, इसको मैं ऑनलाइन क्लास जब होगी तो आपको पूरी स्टोरी डिस्क्राइब करूँगी, उसमें आपको अच्छे से जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आपको आंसर्स देने हैं। फर्स्ट वन, व्हाट न्यू स्कीम्स डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट। यानी कि कौन सी स्कीम थी जिससे कि राजा को मूर्ख राजा बोला गया उस स्टेट में। वाई डिड द डिसिपल डिसाइड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वॉज नॉट सेफ। यानी कि क्यों गुरु ने सोचा कि यहाँ रुकना सेफ़ नहीं है, बट शिष्य जो है उसका वहाँ पे रुकने के लिए डिसाइड हो गया। उसका आंसर देना है। थर्ड वन, हाउ डिड द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक। यानी कि शिष्य को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ, जब लास्ट में वो फांसी की बात आई तब उसे एहसास हुआ कि उसे अपने गुरु के साथ चले जाना चाहिए था। ये तो सही में मूर्खों का राज्य है। फोर्थ वन, विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसिपल। ऐसी कौन सी क्लेवर उसके ट्रिक अपनाई जिससे कि जो शिष्य है, जो राजा है, वही शिष्य बच गया और राजा जो है वो फांसी पे चढ़ गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर्स। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं आपके नीचे 4, उनमें से आपको बताना है सही कौन सा है। फर्स्ट वन, हु वॉज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशनर एट नाइट। यानी कि उस रात को फांसी पर कौन चढ़ा। ये आपको फर्स्ट है गुरु एंड द किंग, सेकंड डिसिपल एंड द गुरु, थर्ड थीफ एंड द मैसन, फोर्थ किंग एंड द मिनिस्टर। बी, हाउ मैनी पीपल वर कंसिडर टू बी पनिश्ड। यानी कि कितने लोगों को पनिशमेंट के लिए बोला गया, मतलब पहले वो किसके ऊपर डाला उन्होंने, सेकंड किसके ऊपर डाला, तो टोटल कितने हो गए थे। 4, 3, 5, 2 ये आपको बताना है। वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल। यानी कि राजा ने क्यों निश्चय किया कि जो डिसिपल था, जो शिष्य था, उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। बिकॉज ही वॉज गिल्टी, बिकॉज ही वॉज थीफ, बिकॉज ही वॉज फैट, बिकॉज ही डिसओबेड द गुरु। डी, हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। यानी कि जो राज्य था उसका नया राजा और मंत्री कौन बना। एग्जीक्यूशनर, गुरु एंड द डिसिपल, मर्चेंट एंड हिज फादर, 2 लोकल्स। यानी कि इनमें से आपको डिसाइड करना है, बताना है समरी के अकॉर्डिंग कि लास्ट में कौन राजा और मंत्री बना।